जब धर्म अधर्म में लड़ाई हो और आप चाह करके भी धर्म का पक्ष न ले सकें और उसे न बचा सके, तो यही उत्तम मार्ग है कि वहां से पलायन कर जाना चाहिए। विदुर जी ने यही किया। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और घूमते हुए श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में श्री विदुर जी को महामुनि मैत्रेय जी का दर्शन हुआ। महामुनि मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान की मंगलमयी कथा सुनाई। विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से अनेक प्रकार के प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुनाई। नैमिषारण्य के गोमती के तट पर पवित्र चक्र तीर्थ में 88,000 शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हुए सूत जी कहते हैं कि जो शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अब शुकदेव जी जो राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन मैं तुमको वो सुना रहा हूं जो मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। 3 संवाद एक साथ चल रहे। इन तीनों संवादों का तात्पर्य यह भी है कि चाहे सूत जी हो, चाहे शुकदेव जी हो और चाहे मैत्रेय जी हो, तीनों वक्ता ये नहीं कहते हैं कि मैं जो सुना रहा हूं ये मेरा मौलिक ज्ञान है। मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाते हैं तो कहते हैं भगवान ने हमको जो सुनाया था वो मैं सुना रहा हूं। उद्धव को उपदेश देते समय भगवान ने जो ज्ञान विज्ञान सुनाया वो मैं तुम्हें सुना रहा हूं। अर्थात कोई व्यक्ति अपना मौलिक ज्ञान, अपना मौलिक तर्क, अपनी मौलिक विचारधारा को नहीं प्रदान कर रहा है, अपितु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है उसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहे। यही भारतीय सनातन धर्म का सिद्धांत है। जो कुछ हमारे सनातन धर्म में ज्ञान विज्ञान है वह पारंपरिक, किसी काल विशेष में उत्पन्न हुआ ऐसी बात नहीं, और सब कुछ ज्ञान विज्ञान भगवान से ही प्रवर्तित हुआ, भगवान से ही सबका प्रवर्तन हुआ और सबके मूल भगवान है। इसीलिए हमारे यहां सब कुछ सनातन माना जाता है। सनातन का मतलब जिसका कहीं कोई आदि नहीं है, जो सदा रहता है वही सनातन। इसलिए इस धर्म का नाम भी सनातन, भगवान का नाम भी सनातन है। सनात सनातन तमः विष्णु सहस्त्र नाम में। ये जीव भी सनातन है, हम आप भी सनातन है, आज से थोड़ी है, अनादिकाल से। ये माया भी सनातन है और ये सृष्टि बोले सृष्टि भी सनातन, वेदादि शास्त्र बोले सब सनातन है, अनादि, सब कुछ सनातन है। तो अनादिकाल से जो ज्ञान विज्ञान की परंपरा चली आई उसी परंपरा को सभी लोगों ने आगे बढ़ाया। श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को यह कथा सुनाते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री मनु जी महाराज के द्वारा इस पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर भेजा और उनके द्वारा जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। जो बेटी हुई उनका नाम देवहूति, आपूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु जी के ये पुत्र और पुत्रियां जो हैं, इनके वंश में भगवान का अवतार हुआ और भगवान के भक्त का अवतार हुआ। प्रारंभ में ही सौनक जी ने सूत जी से यही प्रश्न किया था, किम श्रेयः, श्रेय क्या है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है और भगवान के अवतार कितने हैं और अवतार लेकर के भगवान करते क्या हैं, और ये धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का आश्रय कौन। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को कथा सुनाते हैं।
श्री मनु जी महाराज की जो बेटियां हैं, इनकी बेटियों के वंश में भगवान का अवतार हुआ। सर्वप्रथम मनु जी की बेटी देवहूति के वंश का वर्णन करते हैं कि उस समय करदम नाम के एक प्रजापति थे, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न थे। महर्षि करदम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश प्रजा सृजेति भगवान ब्रह्मणो कर्दमोदितः। प्रजापति करदम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महर्षि करदम ने कहा कि तथा सचाहम परिवोढुकामः। महर्षि करदम ने कहा, हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं, हमारा विवाह करवा दीजिए। बोले विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तक महर्षि करदम ने तप किया, भगवान की आराधना की, भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान से यही मांगा, मेरा विवाह करा दो। तथा सचाहम परिवोढुकामः समान शीलाम गृह में दधेनुम। समान शील गुण वाली धर्म पत्नी मुझे प्राप्त हो, जिसके साथ मैं धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ यागादि, अग्निहोत्रादि धर्म का मैं पालन कर सकूं, अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूं, ऐसी पत्नी मुझे प्राप्त हो, यही मैं चाहता हूं। विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तक तप किया और तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। ये एक संकेत भी है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले व्यक्ति के जीवन में अगर तप है तो उसका गृहस्थ जीवन भी पवित्र और दिव्य होता है। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले अगर तप नहीं है, साधना नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो उसका गृहस्थ जीवन भी नरकमय हो जाता है। महर्षि करदम ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व 10,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो महर्षि करदम ने कहा मेरा विवाह हो गया। भगवान ने कहा मैं जान रहा था, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। तुम्हारे चित्त के भाव को मैं पहले ही जान गया और मैंने सब योजना बना दी। बोले क्या योजना बनाई है आपने? तो भगवान ने कहा परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आपके यहां आएंगे, कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आयास्यति दिक्षुस्त्वाम परस्वो धर्म कोविदः। परस्वः परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेना। और देवहूति भी आपको चाहती है। देवर्षि नारद के द्वारा देवहूति ने महर्षि करदम की महिमा को, उनकी तपस्या को जाना था, तो देवहूति ने मानसिक रूप से यह संकल्प कर लिया कि मैं उन्हीं के चरणों की दासी बनूंगी। इसलिए मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को और अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ में लेकर आए। भगवान जब जाने लगे तो भगवान ने कहा मनु जी अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान करेंगे, विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद 9 कन्याएं उत्पन्न होंगी, 9 बेटियां होंगी। और इसके बाद 10वें पुत्र के रूप में, 10वीं संतान के रूप में मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। ये भगवान ने वचन दिया। और जब मैं पुत्र बनकर के आऊंगा तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेशे तत्व संहिताम। आपके क्षेत्र में, पत्नी को क्षेत्र भी कहते हैं शास्त्र में, यत्र तत्र, और इसीलिए यहां भगवान कहते हैं तव क्षेत्रे देवहूत्याम। आपकी पत्नी जो देवहूति हैं होंगी, उनके गर्भ से मेरा प्रादुर्भाव होगा कपिल के रूप में, और मैं तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा।
ये सब कह करके भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान जब चले गए तो महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री मनु जी आए 2 दिन बाद अपनी बेटी देवहूति को लेकर के, और श्री मनु जी ने विवाह का प्रस्ताव किया। महर्षि कर्दम तो चाहते ही थे। मनु जी ने एक बात भी कही कि हे मुनिवर, मेरी बेटी आपको चाहती है और मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी का विवाह आपसे हो। आप इस कन्यादान को स्वीकार कर लो, आप ना मत करना। क्यों? तो मनु जी कहते हैं कि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शश्यते। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शश्यते। संसार की कामनाएं स्वयं उद्यत होकर अगर तुम्हारे पास आ रही हैं तो उसका तिरस्कार मत करो, उसे स्वीकार कर लो। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शश्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। मनु जी कहते हैं अगर वो निर्मुक्त है फिर भी उसे चाहिए कि वो उसका तिरस्कार अनादर न करे, और अगर उसे उन चीजों की इच्छा है फिर तो अच्छी बात है, उसकी इच्छा भी थी और वो वस्तु उसे प्राप्त हो रही। मनु जी ने कहा आप विवाह करना भी चाहते हैं और मैं कन्यादान करना चाहता हूं, इस कन्या को आप स्वीकार करें। तो महर्षि कर्दम ने कहा कि बाढ़म उद्बोधु कामोहम, बहुत अच्छी बात है, मैं भी विवाह करना चाहता हूं। महर्षि कर्दम ने स्वीकार कर लिया और मनु जी महाराज कन्यादान करके चले गए। महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ आश्रम में रहने लगे और अपने नित्य कर्म, अग्निहोत्र आदि धर्म, जो गृहस्थ का धर्म है, उन सारे धर्मों का यथोचित पालन करने लगे। सच पूछो तो वेदादि शास्त्रों में जो सारे विविध धर्म कहे गए, अग्निहोत्र, आवसथ्य होम, पिंड पितृ यज्ञ, पक्षादि कर्म, अन्वष्ट का कर्म, ये सब कर्म केवल गृहस्थों के लिए कहे गए। और आज का गृहस्थ कहता हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या करें। सच पूछो तो सन्यासी के लिए कोई धर्म नहीं है। सन्यासी का धर्म तो त्याग है। सन्यास का मतलब ही है कि जिन धर्मों को गृहस्थ जीवन में व्यक्ति ने ग्रहण किया, उन्हीं धर्मों का समय आने पर उसने त्याग किया, उसका नाम सन्यास है। सन्यास का मतलब सम्यक न्यास। जिन धर्मों को करने के लिए हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, उन धर्मों का हमने समुचित पालन किया। अब वृद्धावस्था आ जाने पर उन धर्मों के पालन का सामर्थ्य शरीर में नहीं रहा, ऐसी स्थिति में उन धर्मों का त्याग करने पर पाप लगेगा और करने की शक्ति रही नहीं। ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे कि पाप भी न लगे और उन कर्मों को करने का जो श्रम है उससे वो मुक्त हो जाए। तब शास्त्र ने उसके लिए एक रास्ता दिया, सन्यास ले लो, विधि पूर्वक उन कर्मों का त्याग, इसका नाम सन्यास। विधि पूर्वक उन कर्मों को छोड़कर ब्रह्म चिंतन, परमात्मा का चिंतन, आत्मचिंतन, आत्म कल्याण का अनुशीलन, मनन, चिंतन, यह धर्म सन्यासी के लिए हो जाता है। लेकिन यज्ञ याग आदि जो जितने धर्म हैं ये सब गृहस्थों के लिए। श्राद्ध, पिंडदान, नित्य नैमित्तिक कर्म, अग्निहोत्र, आवसथ्य होम, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, पंचमहायज्ञ, अतिथि की सेवा और सन्यासी का भरण पोषण, ब्रह्मचारी का भरण पोषण, वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले का भरण पोषण, ये सब गृहस्थ का दायित्व है। सबसे बड़ा दायित्व गृहस्थ का। और गृहस्थ कहता है महाराज हम तो गृहस्थी हैं, हम क्या करें। अन्य तीनों वर्णों की रक्षा और उन अन्य तीनों आश्रमों की रक्षा और अन्य तीनों आश्रमों का पोषण और उनकी उत्पत्ति, इन सब का मूल गृहस्थ है। 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जिसमें गृहस्थ ही सबका मूल है। ब्रह्मचारी भी कहां पैदा होगा, बोले किसी गृहस्थ के घर में ही पैदा होगा।
ब्रह्मचारी के यहां तो ब्रह्मचारी पैदा नहीं होगा। कोई ब्रह्मचारी पैदा होगा तो किसी गृहस्थ के घर ही पैदा होगा। कोई बहुत बड़ा वानप्रस्थी ज्ञानी होगा, वह भी किसी गृहस्थ के घर में ही पैदा होगा। कोई बहुत बड़ा सन्यासी होगा, वो भी किसी का बेटा ही तो होगा, किसी के घर में पैदा होगा। तो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास तीनों आश्रमों को उत्पन्न करने वाला भी गृहस्थ है और उनका पालन करने वाला भी गृहस्थ। ब्रह्मचारी भी भिक्षा मांगने कहां जाएगा? बोले गृहस्थ के घर जाएगा। ब्रह्मचारी कोई खेती तो करता नहीं, ब्रह्मचारी कोई रोजगार नहीं करता, वो कैसे खाए? बोले तो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगने कहां जाएगा? बोले गृहस्थ के घर। वानप्रस्थी कहां जाएगा? बोले वानप्रस्थी ने वन में रहकर उपासना करनी प्रारंभ की है तो वो भोजन करने कहां जाए? बोले किसी गृहस्थ के घर मांगने जाएगा। सन्यासी भी भिक्षा लेने कहां जाएगा? बोले गृहस्थ के घर जाएगा। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों आश्रमों का पोषण करने वाला भी गृहस्थ है। और इसके साथ साथ गृहस्थ का बहुत बड़ा दायित्व है। गृहस्थ धर्म अगर पवित्र रहता है तभी अन्य आश्रम भी पवित्र रहते हैं। क्यों? बोले गृहस्थ से ही सब पैदा होंगे। अगर पति पत्नी दंपति गृहस्थ पवित्र हैं, अपने धर्म का समुचित पालन करते हैं, तो उनके घर में जो संतान पैदा होगी वो धर्मात्मा होगी। कोई ब्रह्मचारी पैदा होगा तो योग्य व्यक्ति पैदा होगा। भगवान भी अवतार लेंगे तो किसी गृहस्थ के घर में ही लेंगे, सन्यासी के घर में थोड़ी लेंगे। किसी सन्यासी के यहां भगवान अवतार लिए हो तो हमको बताना। भगवान भी अवतार लेते हैं तो किसी गृहस्थ के घर में। कोई भगवान का महान भक्त भी पैदा होता है तो किसी गृहस्थ के घर में ही पैदा होता है। लेकिन पैदा होने के लिए उस गृहस्थी को बहुत पवित्र और दिव्य होना चाहिए। जब खेती बहुत अच्छी होगी, खेत में उर्वरा शक्ति होगी, तब उस खेत में उत्तम फसल पैदा होती। उसी प्रकार गृहस्थ रूपी क्षेत्र में जब पवित्रता होगी, साधना होगी, दिव्यता होगी, तब उस गृहस्थ के घर में महापुरुष अवतार लेंगे, बड़े बड़े दिव्यात्माएं अवतरित होंगी, तभी भगवान का अवतार होगा। तो महर्षि कर्दम ने विवाह किया और धर्म पूर्वक महर्षि कर्दम अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर। और देवहूति अपने पति की सेवा करने लगे। इनके माता पिता मनु और शत्रुपा जब कन्यादान करके चले गए, जब चले गए तो देवहूति अपने पति की सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति के इंगित को, इशारे को समझकर तदनुकूल, उनके मन के अनुकूल उनकी सेवा करने। एक बात और जान लो, साध्वी किसे कहते हैं? बोले साध्वी का मतलब पतिव्रता स्त्री। लेकिन आजकल तो साध्वी उसे कहते हैं जो घर छोड़ करके लाल पियर कपड़ा पहन करके घूमे हरिद्वार काशी, उसका नाम साध्वी लोगों ने रख दिया। ये साध्वियां हैं जो गृहस्थ जीवन में रहकर, अपने पति और परिजनों के बीच में रहकर अपने स्वधर्म का पालन करती हुई भगवान का स्मरण करती हैं। ऐसी नारी को साध्वी कहा जाता है। पाखंड का आचरण करने वाली स्त्री को साध्वी नहीं कहा जाता। लेकिन कलयुग है। यहां पर मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति अपने पति कर्दम की सेवा करती। नारी का यही परम धर्म है। पति शुश्रूषा से ही नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में नारी के लिए अलग से कोई धर्म नहीं है। पति की सेवा और पति के द्वारा किए जा रहे धर्म में साथ रहना, बस इतने में कल्याण है। अलग से किसी धर्म की आवश्यकता नारी के लिए नहीं। स्मृतिकार कहते हैं, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो ना व्रतम नाप्युपोषणम। ये सब शास्त्र की बातें हैं, अरे गहरे नथु खैरे की बातें नहीं, प्रामाणिक बातें हैं जिसे जीवन में समझने की आवश्यकता है। धर्म को अगर जानना चाहते हैं तब, नहीं जानना चाहते हैं तो अलग बात। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं। ना व्रतम, नारी के लिए अलग से कोई व्रत नहीं। उसका एक ही व्रत है जो विवाह के पहले से लेकर, अर्थात कुमार अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत चरित्र की शुद्धता,
यही उसका सबसे बड़ा व्रत है। और पति के चरणों में रहकर पति की सेवा करना, पातिक व्रत का पालन करना, यही नारी का सबसे बड़ा व्रत है। इससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं, पातिक व्रत। इसीलिए मनु जी कहते हैं, नास्त स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम। नारी के लिए अलग से कोई उपवास भी नहीं, नाप्युपोषणम। उसका उपवास क्या है? बोले उपवास का शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए। उप माने समीप में, वास माने रहना। उपवास, उपवास का मतलब केवल भूखा रहना नहीं होता। उपवास का मतलब उप माने समीप में, वास माने निवास। तो जैसे नवरात्रि में आपने उपवास किया 9 दिन, तो उस उपवास का मतलब क्या है? बोले हम उपवास हैं, व्रत किए हुए हैं, सवेरे सवेरे फलहार बनाओ, फलहार में बुद्धि रही, एक थाली फलहार लेकर के खाए बढ़िया, फिर शाम को अब क्या खाएंगे, व्रत है, उपवास है। बोले ये सब उपवास नहीं। वो फलाहार करना, व्रत करना, उन नियमों का पालन करना, वो सब ठीक है, वो उसका अंग है। लेकिन उपवास का मूल अर्थ है कि अगर आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? बोले भगवती के लिए कर रहे हैं, भगवती दुर्गा के लिए कर रहे हैं, उनकी उपासना के लिए उपवास कर रहे हैं। तो उपवास का मतलब 9 दिनों तक आप मन से, बुद्धि से, चित्त से, कर्म से, उप माने समीप में, वास माने रहिए। किसके समीप में? बोले अपने आराध्य के समीप में रहिए। आपकी भावना, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपकी क्रिया अपने इष्ट में लगी रहे, इसका नाम उपवास है। वो फलाहार इत्यादि करना उसका अंग है, प्रधानता इसकी है। और इसी को कहते हैं उपासना। उपासना शब्द का भी यही अर्थ है। उप माने समीप में, आसना माने निवास। अपने इष्ट के समीप में हम जितना पहुंचे, मन से, चित्त से, विचार से, बुद्धि से, संकल्प से, इन सारे साधनों से हम अपने इष्ट के जितना सन्निकट रहते हैं, किंवा अपने इष्ट को अपने सन्निकट समझते हैं, इसका नाम उपासना है। तो नारी के लिए अलग से कोई उपासना नहीं। उसकी उपासना क्या है? बोले उपसमीप, माने उप माने समीप में, वास माने रहना, उपवास। तो नारी का उपवास क्या है? बोले अपने पति के पास रहो। ये नहीं कि पति को छोड़ के रोज नैहर जाके बैठे, आज रिश्तेदार के यहां घूमे, कल वहां घूमे, पति जहां रहे। इसका उदाहरण रामायण है। राम जी वन में जाने लगे तो सीता जी ये कह सकती थी कि 14 वर्ष आप वन में जाओ, तब तक मैं भी जा रही हूं जनकपुर, आराम से रहूंगी, जब आप आओगे तो मैं आ जाऊंगी। लेकिन वो जनकपुर नहीं गई। प्रभु श्री राम ने कहा अयोध्या में रहो, अयोध्या में नहीं रही। कहां गई? बोले राम जी के साथ में, उपवास। जहां पति है उनके सन्निकट ही रहना, उनके मन के अनुकूल, उनकी इच्छाओं को समझकर, उनके धर्म कार्य में, उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना, यही नारी का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी उपासना। और इन्हीं बातों को एक चौपाई में अनसुईया जी ने सीता जी को बताया रामायण में। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। अनसुईया जी के आश्रम में, अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान राम जब जानकी जी के साथ, लक्ष्मण के साथ पहुंचे, तो अनसुईया जी ने जानकी जी को दिव्य आभरण, आभूषण प्रदान किया। और अनसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म बताया। और ये अनसुईया जी हैं कौन? बोले जिन नारी का मैं वर्णन कर रहा हूं, देवहूति, इन्हीं की बेटी है अनसुईया। आगे वर्णन आएगा। अपनी मां से ही इन्होंने इस धर्म को सीखा है कि पति की सेवा ही नारी का परम धर्म। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम शुश्रूषयति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते। अपने पति की शुश्रूषा से ही उसको स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति हो जाती है। देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। और सेवा करते करते वृद्धावस्था आ गई देवहूति, और महर्षि कर्दम अपने नित्य नैमित्तिक कर्म में लगे रहते। सवेरे से उठकर संध्या वंदन, तर्पण, अग्निहोत्र, इन्हीं सारे धर्म कर्मों में महर्षि कर्दम लगे रहते थे। पूरा दिन बीत जाता। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा। देखते तो रोज ही थे, लेकिन आज जब देवहूति को देखा तो उन्होंने पूछा, देवी आपने हमारी इतनी सेवा की, लेकिन आपने कभी कुछ कहा नहीं।
कोई अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की। आपकी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने कहा, मुनिवर, अगर आप वरदान देना चाहते हैं, आप प्रसन्न हैं, तो यही कृपा करिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। यस्ते व्यदाय समय सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुण प्रसव सतीनाम। देवहूति ने कहा कि आप जैसे महापुरुष को मैंने पति के रूप में प्राप्त किया, ये मेरा सौभाग्य है। यद्यपि कामादि विकार पतन का हेतु होता है, परंतु आप जैसे महापुरुषों से अगर काम को लेकर के भी संबंध और भावनाएं दृढ़ हैं, तो यह काम भी कल्याण का हेतु बन जाएगा। ये देवहूति ने, इसीलिए भागवत में कहा, कामाद गोप्या, काम की निंदा है। लेकिन गोपियों की भावना कृष्ण के प्रति काम प्रेरित ही थी। गोपियां कृष्ण को अपना प्रियतम ही समझती थी। कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रश्न करते हैं 10वें स्कंद में, रास पंचाध्याय में, कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। गोपियों ने भगवान को अपना प्रिय कांत समझा। कांत का मतलब क्या होता है? बोले कम सुखम तनोतीति कांत, जो सुख का विस्तार करे उसको कहते हैं काम। इसलिए पति को कांत कहा जाता है, अब पत्नी को कांता कहा जाता है, क्योंकि वो भी सुख का विस्तार करती, एक दूसरे के सुख का विस्तार करते हैं, इसलिए कांत और कांता। तो उन गोपियों ने भगवान को अपना कांत ही समझा। कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुनि। उनको ब्रह्म और भगवान नहीं समझा गोपियों ने। गोपियों ने तो यही समझा, ये बड़े सुंदर हैं, श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण चंद्र परमानंद कंद, ये मेरे प्रियतम हो जाएं, बस यही एक भावना उनकी थी। और बाकी ये भगवान है और फिर इनके भक्ति से बड़ा सब कुछ मिलेगा, वो सब बाद में गोपियों को समझ में आया, पहले थोड़ी। पहले तो उनकी यही भावना थी कि ये बड़े सुंदर हैं, मनोहर हैं, इनको मैं अपना प्रियतम बनाता। लेकिन गोपियों का कल्याण हो गया। क्यों कल्याण हो गया? बोले यद्यपि उनकी भावना कृष्ण के प्रति प्रियतम की थी, लेकिन वो प्रियतम की भावना किसी संसार के पामर प्राणी के प्रति नहीं थी, किसी अरे गहरे नथु गहरे के प्रति नहीं थी, अपितु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा के प्रति काम की भावना थी। इसलिए वो काम भी भक्ति बन गई और उसी काम संबंध से गोपियों का परम कल्याण हुआ। और केवल काम ही नहीं, कामात् गोप्यः भयात् कंसः, कंस को भय से मुक्ति की प्राप्ति होगी। कंस भी भगवान का स्मरण करता था, लेकिन भय के कारण, प्रेम से नहीं। उसको हमेशा डर लगा रहता था कृष्ण हमको मार देंगे, और भय के कारण भगवान कृष्ण का निरंतर स्मरण करने के कारण उसको भी परम गति मिल गई। भयात् कंसः द्वेषात् चैत्यादयो नृपः। चेदिराज शिशुपाल भगवान से द्वेष करता था, उसको भी परम गति की प्राप्ति। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, द्वेष, ये सब दुर्गुण है, लेकिन यह संसार के प्रति हो तो दुर्गुण है, और ये भगवान के प्रति हो जाए तो ये मोक्ष का साधन भी है। कैसे? जैसे ताला जब बंद करना होता है तो चाबी लगाते हैं, जिस चाबी से ताला बंद करते हैं ताला खुलता भी उसी चाबी से। अंतर क्या होता है? बोले अंतर यह होता है कि चाबी को इधर घुमाया तो ताला बंद, और उसी को इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया। उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभादि जो विकार हैं, ये विकार संसार के प्रति हो, संसार के पामर प्राणियों के प्रति हो तो ये बंधन का कारण है, और यही भगवान के प्रति हो जाए, इधर घूम जाए तो यही मुक्ति का साधन है, यही मुक्ति का साधन है। रावण को भी मुक्ति मिल गई। क्यों? बोले रावण दुश्मन बनाया, लेकिन किसी अरे गहरे को नहीं, भगवान ही को बनाया। बना लो भगवान को दुश्मन, कल्याण हो जाए। अगर भगवान को मित्र नहीं बना सकते, स्वामी नहीं बना सकते, तो तुमसे अच्छा रावण था जिसने कम से कम भगवान को अपना दुश्मन तो बना लिया। दुश्मन बनाया, उसका भी कल्याण हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि महापुरुष भगवत स्वरूप जो है, उनसे किसी भी प्रकार का संबंध अगर है तो वह कल्याण का हेतु बन जाता है। देवहूति ने कहा, महाराज यस्ते विदाय समय सकृतंग संगो भूयात् गरीयस गुण प्रसव सतीनाम। हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जिसके आश्रय में मैं
अपनी वृद्धावस्था को पूर्ण कर सकूं, बस और मेरी कोई इच्छा नहीं। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है, और महर्षि कर्दम ने अपने योग बल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में 100 वैमानिक परिचारिकाएं थी, एक दो नहीं 100, आज जिनको एयर होस्टेस कहते हैं। 100 वैमानिक परिचारिकाएं उस विमान में सेवा करने वाली थीं, और उस विमान में सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया। देवहूति 18 वर्ष की युवती हो गई और महर्षि कर्दम 24 वर्ष के युवा हो गए। और फिर दोनों उस दिव्य विमान में बैठे और विमान में बैठ करके विचरण करने लगे। वह विमान अंतरिक्ष में गति करने लगा और 100 वर्षों तक उसी विमान में बैठकर महर्षि कर्दम और देवहूति अंतरिक्ष में विचरण करते रहे। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि सतम व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनात्, 100 वर्ष व्यतीत हो गया। महर्षि कर्दम और देवहूति इस विमान में बैठे विचरण करते रहे। उसी काल में देवहूति अंतर्वतनी हुई और देवहूति ने सुंदर 9 कन्याओं को जन्म दिया और फिर 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान देवहूति के पुत्र बनकर के आए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिवदारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके भगवान देवहूति के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में भगवान का 5वां अवतार कपिल अवतार है। देवहूति के पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए कपिल के रूप में। उसी समय ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए। महर्षि कर्दम ने कहा, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब आप अपने संतान के साथ रहो। देवहूति ने कहा, आप तपस्या करने चले जाओगे, लेकिन इन 9 बेटियों का मैं विवाह कहां करूंगी, इनका विवाह करके तब आप जाओ। ये 9 बेटियां घर में, इनका ब्याह कौन करेगा? तो महर्षि कर्दम ने देखा ब्रह्मा जी के साथ अनेक महर्षि आए हुए थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, अथर्वण, ये सब महर्षि ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, ये सब ब्रह्मा जी के साथ आए थे कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा जी ने इशारा किया महर्षि कर्दम को, आप चिंता मत करो, अपनी एक एक बेटी का ब्याह इन्हीं के साथ कर दो, एक एक ऋषियों के साथ। तो महर्षि कर्दम ने अपनी एक एक बेटी का विवाह उन एक एक महर्षियों के साथ कर दिया। महर्षि कर्दम की उन्हीं 9 बेटियों में एक अनसूया भी हैं, जिनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ हुआ। अनसूया मथात्रे, इन्हीं की बेटी अरुंधति हैं, जिनका विवाह वशिष्ठ महर्षि के साथ हुआ। और इन्हीं 9 कन्याओं में एक कला नाम की कन्या है, जिनका विवाह मरीचि महर्षि के साथ हुआ। श्रद्धा नाम की जो कन्या थी, उनका विवाह अंगिरा महर्षि से हुआ। और हविर्भू नाम की कन्या जो थी, उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ हुआ। इस प्रकार से महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन महर्षियों के साथ कर दिया। और महर्षि कर्दम जाने लगे तो देवहूति ने कहा, आप तो तपस्या करने चले जाओगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महर्षि कर्दम ने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र जो है, ये भगवान है, और इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा। समय आने पर तुम्हारे पुत्र के द्वारा तुम्हें उपदेश प्राप्त होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। ये सब कह करके महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए चले गए और देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ अपने आश्रम में रहने लगी। एक दिन देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, बेटा तू तो भगवान है, तेरे पिता ने कहा था तेरे उपदेश से ही मेरा कल्याण होगा, मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, मेरे अविद्या की अज्ञान की निवृत्ति होगी।
तो मैं तुम्हारी शरणागति करती हूं, तुम्हें प्रणाम करती हूं, तो मुझे उपदेश करो। देवहूति ने जब महर्षि कपिल से, अपने पुत्र से यह निवेदन किया, तो कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को जो उपदेश किया है भागवत में, इसका नाम कपिलोपाख्यान है। कई अध्याय में है और ज्ञान विज्ञान का भंडार है। सारी बात क्रमबद्ध मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि विषयों का विस्तार करने में समय की भी आवश्यकता होती है और धैर्य की भी आवश्यकता होती है, और धैर्य से सुनने पर ही सुनाने का भी मन होता है। मैं देखता हूं कितने लोगों का मन ही नहीं लगता है सुनने में। कुछ लोग औपचारिकताएं पूरी करने आते हैं, बस विधि कर दे, क्योंकि बोले निमंत्रण आया, नहीं जाएंगे तो ब्रजेश सिंह कहेंगे फलाने आए नहीं हमारी कथा में। तो कुछ लोग तो निमंत्रण पूरने आते। ये सब कथा उथा बहुत धैर्य से एक एक बात को समझी जाए और बार बार सुना जाए, तब ये बातें हृदय में उतरती। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। तभी सारे संशय दूर होते हैं, ऐसे नहीं होते। कपिल भगवान ने अपनी मां को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। सर्वप्रथम कपिल भगवान ने अपनी मां को कहा कि योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, जीव के परम कल्याण के लिए आध्यात्मिक योग ही एकमात्र उपाय है। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में, और आध्यात्मिक योग की प्राप्ति होने पर दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही सांख्य योग में मुक्ति का स्वरूप माना गया है। दुख भी न हो, सुख भी न हो, दोनों खत्म हो। सुखस्य च दुखस्य च, सुख और दुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति। और इसका उपाय क्या है? कपिल भगवान कहते हैं इसका उपाय यह है कि पहले तो सत्संग करो, कुसंग को त्याग कर सत्संग करो। प्रसंग मजरम पाशम आत्मरक कवयो विदुहु। बड़े बड़े कवियों ने, विद्वानों ने कहा है कि कुसंग ही सबसे बड़ा पाश है, जिस पाश में बंधकर व्यक्ति बंधन में पड़कर अपने सद्मार्ग से भटक जाता है। ये कुसंग छूट जाए और संतों का संग हो जाए, महापुरुषों का संग मिल जाए, तो सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संतों का संग करने पर मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रश्न हुआ संत किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं कपिल भगवान कि जो तितिक्षु हो, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात सत्रवस्सान्ता साधव साधु भूषणा। जो तितिक्षु हो, अजात शत्रु हो और अनन्य भाव से मेरे चरणों में, भगवान कहते हैं कपिल भगवान, मेरे चरणों में भक्ति करता हो। मत कृते त्यक्त कर्माणः, मेरे लिए जिसने सारे कर्मों का त्याग किया हो। ऐसे संत अगर जीवन में मिल जाएं तो उनका संग जीवन को बदल देता है, जीव को मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। उन संतों की कृपा से जीवन में आता क्या है? बोले भगवान की भक्ति आ जाती है, और भक्ति आ जाने पर उसे सब कुछ प्राप्त होगा। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है, उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कपिल भगवान ने अपनी मां को भक्ति का उपदेश किया और फिर सांख्य शास्त्र के तत्व का लक्षण बताया। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं पृथक्। सांख्य शास्त्र में जो तत्व बताए गए हैं उन तत्वों का वर्णन करके सुनाया। ये सांख्य एक दर्शन है और हर दर्शन में प्रमाण प्रमेय का विचार होता है। प्रमेय माने जिसको हम जानना चाहते हैं उसको प्रमेय कहा जाता है, और जिन साधनों से हम उसे जानते हैं उसको प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण और प्रमेय मुख्य रूप से इन्हीं दो वस्तुओं का विचार सारे दर्शन शास्त्र में किया जाता है, चाहे वेदांत हो, चाहे न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, मीमांसा हो। सभी दर्शनों में केवल दो बिंदुओं पर मूल रूप से विचार होता है, प्रमाण प्रमेय।
तो प्रमेय क्या है? बोले प्रमेय परमात्मा है, परमात्मा को ही जानना है। और परमात्मा के साथ साथ आत्मा को भी जानना है। ये आत्मा आज तक बंधन में पड़ी रही क्यों? इन विषयों को भी जानना है। तो यही सब प्रमेय है। भगवान को जानना, आत्मा को जानना, माया को जानना, प्रकृति को जानना, इन जो विषयों को जानने की इच्छा है और इन विषयों को हम जानना चाहते हैं, ये विषय ही प्रमेय है। अब इनको जाने कैसे? बोले प्रमाण के द्वारा। प्रमाण क्या है? बोले प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन प्रमाणों के द्वारा हम इन वस्तुओं को, प्रमेय पदार्थ को जानते हैं, और इसी का जो विवेचन है उसी का नाम दर्शन है, वही दर्शन होता है। तो सांख्य भी एक दर्शन है, और सांख्य दर्शन में कपिल भगवान ने तत्व का जो लक्षण बताया, 24 तत्व का वर्णन किया। पंच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व, और 25वां तत्व आत्मा। ये सब सांख्य के जो प्रमेय हैं, इन प्रमेयों पर विचार करके वर्णन किया कपिल भगवान ने। और इसके बाद कपिल भगवान ने अपनी मां को साधना में, भक्ति के मार्ग में लगे हुए व्यक्ति को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन विषयों का वर्णन करके सुनाया। पहले तो कपिल भगवान ने कहा, मां, साधना में लगे हुए व्यक्ति को, भक्ति मार्ग में लगे हुए व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविचरणाचरणम। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने अपने स्वधर्म का पालन करना, यह प्रथम सावधानी होनी चाहिए। आज स्वधर्म की बात करें तो लड़ाई शुरू हो जाती, लेकिन मैं आपको इस व्यासपीठ से बताऊं कि अपना अपना जो स्वधर्म है वही सनातन धर्म है, और यही हिंदू धर्म है, जो भी कह लो आप। गीता में भगवान कृष्ण ने बार बार स्वधर्म की बात कही है। जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म का पालन करे, और उसका जो अपना धर्म है वही भगवान की भक्ति बन जाती है, वही भगवान की आराधना हो जाती है। और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म का हम अनुकरण करें तो हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च। अपने कर्म के द्वारा, अपने स्वधर्म के द्वारा भगवान की आराधना करके व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करे, वैश्य अपने धर्म का पालन करे, शूद्र अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे, नारी अपने धर्म का पालन करे, जिसका जो धर्म है। अब नारी ये सोचे कि पुरुष के लिए ये धर्म है तो हम भी ये करें, बोले तो नारी के लिए अधर्म है। जिसका जो धर्म है, अपने स्वधर्म का पालन करना ही कल्याण का हेतु है, और दूसरे का धर्म उसके लिए अधर्म माना गया है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे का धर्म ग्रहण नहीं करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां, अपनी शक्ति के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। विधर्माच्च निवर्तनम, और दूसरे के धर्म का निवर्तन करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए अधर्म है। अब पुरुष हवन करता है तो नारी सोचे कि भाई पुरुष हवन कर रहा है तो हम भी हवन करें, तो नारी का यह धर्म नहीं। वो हवन में पुरुष के बगल में बैठी रहे, उसको पुण्य मिलेगा, हवन तो पुरुष करे, लेकिन ये कर रहे हैं तो हम भी करें, बोले वो नारी के लिए अधर्म है, वो पाप हो जाए, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, अपितु नरक की प्राप्ति हो। पुरुष गायत्री मंत्र का जप करता है, पुरुष में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण के पुरुषों को उपनयन संस्कार में विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का उपदेश किया गया, तो वो गायत्री के अधिकारी हैं और वो गायत्री का जप करते हैं। लेकिन अब नारी कहे हम भी गायत्री जपेंगे, और वो गायत्री मंत्र जपे तो उसके लिए पाप है। जो नारी गायत्री जपेगी वो नरक में चली जाएगी। हम व्यासपीठ से बता रहे हैं, मनमाना धर्म नहीं, धर्म की एक व्यवस्था है
किसके लिए क्या धर्म है, किसके लिए क्या अधर्म है, ये जानना बहुत आवश्यक। और उसमें भी क्या करना चाहिए वो जानना तो आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या नहीं करना चाहिए ये जानना ज्यादा आवश्यक। क्यों? बोले जैसे रोटी और चावल दाल खाना उतना आवश्यक नहीं है जितना जहर और अपवित्र पदार्थ और विषैले पदार्थ से बचना आवश्यक। क्यों? बोले बचे रहोगे तो 4 घंटे बाद रोटी खा सकते हो, लेकिन अगर आपने विष खा लिया तो फिर रोटी खाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए धर्म के पालन में क्या त्याज्य है वो जानना बहुत आवश्यक। तो अपने स्वधर्म का पालन करना यही नारी का परम धर्म है। पुरुष का भी अपना धर्म है, वो पुरुष अपने धर्म का पालन करे। चारों वर्ण के लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। कपिल भगवान कहते हैं स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा। और ग्राम्य धर्म से मुक्त होकर मोक्ष धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। दैवाल लब्धेन संतोषः आत्मविचरणार्चनम, प्रारब्ध से विधि के विधान से जितना प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जिसके जीवन में असंतोष होता है वो कभी सुखी नहीं होता। कपिल भगवान कहते हैं दैवाल लब्धेन संतोषः, दैव से प्रारब्ध से जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहो। और आत्मविचरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं उनके चरणों का आश्रय लो, उनके सन्निकट रहो, उनका सम्मान करो, जिससे तुम्हें ज्ञान विज्ञान सुनने का अवसर मिलता रहे। और मितमेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम, कपिल भगवान कहते हैं मां, भक्ति के पथ में साधना के पथ में लगे हुए व्यक्ति को सीमित और पवित्र आहार करना चाहिए। आहार पर भी विचार करना चाहिए। मितमेध्यादनम, मित माने सीमित, मेध्य माने पवित्र, और अदनम भक्षणम। तो मिद मेद्यादनम, सीमित और पवित्र आहार करने से ही साधना सफल होती। आप होटल में घूम घूम पैसा देकर के जूठा खाओ और सोचो भगवान की साधना सफल होगी, बोले कभी नहीं हो। होटल में चाउमीन और बर्गर खाओ और फिर माला लेके जपो तो भगवान का ध्यानवान नहीं होगा, नाटक भले हो जाए। जब तक आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक विचार की शुद्धि नहीं हो सकती। वेद कहता है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जब आहार की शुद्धि होगी तभी विचार की शुद्धि होगी, तभी भजन पूजन साधना में दृढ़ता होगी। इसीलिए महात्मा लोग संत लोग आहार पर बहुत विचार करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किसके हाथ का खाना है किसके हाथ का नहीं खाना है, किस समय खाना है किस समय नहीं खाना है, काल स्थान पात्र वस्तु, इन सब पर विचार करके आहार ग्रहण करना, यही आहार शुद्धि है। और आहार शुद्धि होने पर ही विचार शुद्धि होती है, और विचार की शुद्धि होने पर ही हम किसी भी साधना में सफल हो पाते हैं। कपिल भगवान ने अपनी मां को ये सब नियम बताए और फिर भगवान के ध्यान की विधि बताई, और फिर कपिल भगवान ने जीव के संसार में आने की जो गति है इसका वर्णन करके सुनाया। कपिल भगवान कहते मां, ये जीव अनेक जोनियों में भ्रमण करने के बाद भगवान की कृपा से मानव जीवन में आता है, और मानव जीवन में जब आता है तो यह सूक्ष्म जीव पहले भोजन के माध्यम से पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। पुरुष जब अन्न इत्यादि ग्रहण करता है, कोई भी वस्तु खाए पिए, तो जिस जीवात्मा को जन्म लेना है वह सूक्ष्म जीवात्मा परमात्मा के संकल्प से खाए पिए जाने वाले उन पदार्थों के माध्यम से उस पुरुष के शरीर में प्रविष्ट होता है सूक्ष्म रूप से। और फिर उस खाए गए पदार्थ से जब रस बनता है तो वह सूक्ष्म जीव उस रस में जाता है, रस से वो रक्त में परिवर्तित होता है, फिर रक्त के बाद मांस में, मांस के बाद अस्थि में, अस्थि के बाद मज्जा में, और मज्जा के बाद उत्तम धातु वीर्य में उस जीव का सूक्ष्म रूप से प्रवेश होता है। और फिर समय आने पर गर्भाधान संस्कार के समय में वह सूक्ष्म जीव मां के गर्भ में प्रविष्ट होता है।
स्त्रियः प्रविष्ट उदरे, स्त्री के उदर में जब वो प्रविष्ट होता है, स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो, पुरुष के रेतक कण का आश्रय लेकर वह जब स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है तो कललम तो एक रात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम, एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, 5 रात्रि में बुदबुद के समान होता है। दशाहे न तो करकंधो, 10 दिनों में वो बेर फल के बराबर हो जाता है। पेश्यंडम वा ततः परम, 1 महीने में वो अंडे के बराबर हो जाता है। दूसरे महीने में उसके सिर का निर्माण प्रारंभ होता है। तीसरे महीने में और चौथे महीने में, चौथा महीना आते आते 7 धातुएं उसके शरीर में निर्मित हो जाती हैं। चतुर्भिर धातव सप्त, 7 धातु उसके शरीर में निर्मित हो जाती है। और 5वां महीना जब आता है तो उस सूक्ष्म जीव की चेतना जागृत हो जाती है। 5 महीना होने पर उस जीव को यह अनुभव होने लगता है कि अब मैं हूं। इसके पहले अपनी सत्ता का भी बोध उसे नहीं रहता, उसको पता ही नहीं रहता मैं कहां। 5वें महीने में उस सूक्ष्म जीव को अपनी सत्ता का ज्ञान होता है, हम हैं, अस्ति, अहमस्मि, बस इतना ही बोध होता है। और 6ठा महीना लगने पर षड्भिर जरायुणा बीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, 6वां महीना आने पर वह एक आवरण से वेष्टित हो जाता है और मां की दाहिनी कोख में वो हिलने डुलने लगता है। और इस प्रकार धीरे धीरे 9 महीना जब बीतता है, कपिल भगवान कहते हैं सेते विणमूत्रयोर गर्ते, उस गर्भ के मलमूत्र के गर्त में वह जीवात्मा, वह सूक्ष्म जीव पड़ा रहता है गर्भ की उस छोटी सी जगह में। और गर्भ के अंदर जो गर्भ कीट हैं, उन कीटों के द्वारा वह काटा जाता है, उसे व्यथा होती है। और उस छोटी सी जगह में अंधकार में वो जीव पड़ा रहता है, बस ये अनुभव करता मैं हूं, लेकिन कहां हूं, क्यों हूं, किस लिए हूं, क्या करना है, क्या कर सकता हूं, ये सब बोध नहीं रहता। जब 9 महीना बीत जाता है, उसके जन्म का समय आता है, तो जन्म के कुछ क्षण पूर्व उसको अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म दिखाई पड़ने लगते। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, यहां पर कपिल भगवान अपनी मां को सुना रहे हैं कि तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् जन्म कर्म शतोद्भवम्, 100 जन्मों के कर्म उस जीवात्मा को गर्भ में दिखाई पड़ने लगते। पिछले जन्मों में हमने क्या क्या पाप किया, उन पाप कर्मों का फल हमने क्या भोगा, फिर कहां जन्म हुआ, फिर हमने क्या पाप किया, फिर क्या भोगा, पिछले 100 जन्मों की रील आंखों के सामने चलने लगती है। तत्र लब्ध स्मृतिर दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्, और 100 जन्मों के अपने कर्म कलाप को देखकर वह जीव भयंकर दुखी होता, उसे भयंकर दुख होता है, पीड़ा होती है। और वो सोचता है इन कर्मों के कारण मैं इतने जन्मों से दुख प्राप्त कर रहा हूं, अब मैं इन कर्मों का त्याग कर दूं, कुछ ऐसा करूं कि इस दुख से मुझे निवृत्ति मिल जाए। और उसी समय वो जीव गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? बोले गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है कि यद्योरे प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, इस गर्भ से बाहर मैं जाऊंगा तो हे पुरुषोत्तम मैं आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ किया मैंने जन्म जन्म से उसका कोई फल नहीं हुआ, दुख ही मिला और कुछ नहीं मिला, भटकता रहा। जिनके लिए हमने सारे कर्म किए वो भी साथ देने वाले नहीं थे। संसार में जिनके लिए हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, चोरी करते हैं, जिनको सुखी करने के लिए, जिनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम सारे पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों के फल भोगने का जब समय आता है तो कोई साथ नहीं देता। जीव को अकेले ही वो कर्म भोगना पड़ता है। वह जीवात्मा गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब मैं संसार में जाकर के आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं। अब जग जाहि भजऊं चक्रपाणी, अब जगत में जाकर चक्रपाणी का भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता है। लेकिन
संसार में आने के बाद जीव भूल जाता है। समय आने पर संत महापुरुष जब मिलते हैं, ज्ञानी जन मिलते हैं, तो वो उसे स्मरण दिलाते हैं। फिर भी अपनी पूर्व वासना और पाप के कारण इन बातों को सुन तो लेता है, समझ भी लेता है, लेकिन फिर कहता अच्छा चलो देखेंगे, करेंगे, और यही करके जीव टालता रहता है। और टालते टालते एक दिन काल आ जाता है और ये जीवन का समय चला जाता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां, इस संसार में आकर एक ही काम करना चाहिए, भगवान का भजन करना। लोग कहते हैं महाराज सब लोग भजन ही करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? बोले दुनिया चलाने का ठेका ना हमने लिया है ना आपने लिया। ये दुनिया जिसने बनाई है वो चला रहा है और वो चलाएगा। इसलिए इन कुतर्कों के द्वारा अपनी कमजोरियों का पोषण करना ये बुद्धिमानी नहीं। ये मानव जीवन केवल एक काम के लिए मिला है कि इस जीवन को पाकर के भगवान की भक्ति करो। बाकी जो संसार के काम हैं उन कामों को भी करो, लेकिन उतना करो जिससे जीवन यात्रा चले, बस वो लक्ष्य नहीं है। इसलिए वेदों ने कहा अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अविद्या और विद्या दो चीजें। अविद्या क्या है? बोले धन कहां से आएगा, चावल गेहूं आटा कहां से आएगा, इसको कैसे बनाया जाएगा, बीमार होने पर कौन सी दवा खानी है, कौन काम कैसे करना है, संसार के व्यवहार को कैसे निभाना है, ये सब चीजें जो है ये सब अविद्या की कोटि में आती हैं। ये सब अविद्या है। और भगवान की भक्ति क्या है? बोले वो विद्या है। अविद्या और विद्या दोनों की जीवन में जरूरत है। अविद्या की जरूरत इसलिए है कि संसार में शरीर है तो कपड़ा चाहिए। इस शरीर से ही हमें भगवान का भजन करना, भक्ति करनी, तो इस शरीर को रोटी भी चाहिए, बीमार होने पर दवा भी चाहिए। तो इस शरीर के लिए जो जो आवश्यक है उनका संग्रह तो करना ही पड़ेगा। और वो संग्रह और उसके लिए जो बुद्धि है, जो प्रक्रिया है, जो ज्ञान है, उसका नाम अविद्या है। तो अविद्या को भी पकड़ना पड़ेगा। अविद्या छोड़ देंगे तब भी काम नहीं चलेगा। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, वेद कहता है उस अविद्या से तुम मृत्यु का तरण करोगे। मृत्यु माने जीवन, यहां पर मृत्यु शब्द का अर्थ है जीवन है। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा, अविद्या से इस मृत्युलोक का तुम तरण करोगे। और विद्यामृतमश्नुते, और विद्या के द्वारा उस अमृत तत्व को प्राप्त करो। तो अविद्या के चक्कर में विद्या को भुला देना और इस अविद्या को, संसार को सजाना, यही सत्य है ये मान लेना, ये गलती। इसको छोड़ने की बात नहीं। बड़े बड़े सन्यासी भी कपड़ा पहनते, बड़े बड़े त्यागी महात्माओं को भी भोजन करना पड़ता है, बीमार होने पर उनको भी दवा खानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो चमत्कार से सब ठीक हो जाए। शरीर का धर्म सबके साथ लगा हुआ है, लेकिन शरीर के निर्वाह के लिए जो संसार का धर्म है, उन धर्मों को आप केवल यही समझो कि ये जीवन निर्वाह के लिए, ये उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तो वो है विद्या, भक्ति, भगवान की उपासना, जिससे हम संसार के आवागमन से मुक्त हो सके। तो कपिल भगवान ने अपनी मां को यह सब उपदेश किया। और फिर कपिल भगवान जाने लगे। कपिल भगवान ने कहा मां अब आप भगवान का स्मरण करो, मैं जा रहा हूं। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया और कहा भगवान आपके उपदेश से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। विस्रस्त्रमोह पटला तम अभिप्रणम्य, देवहूति के मोह का पर्दा हट गया। सा कर्दमस्य दयिता किल देवहूति, महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति के अज्ञान का जो पट था वो निवृत्त हो गया। देवहूति का ज्ञान जागृत हो गया और देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया। कपिल भगवान चले गए और देवहूति भगवान का स्मरण करती रही और उनका भी शरीर वहीं पर जल बनकर के प्रवाहित हो गया, नदी के रूप में। इस प्रकार इस उपाख्यान को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद मनु जी महाराज की दूसरी बेटी जो आकुति थी, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। उनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। भगवान यज्ञ नारायण प्रकट। भगवान के 24 अवतार में भगवान का एक अवतार यज्ञावतार है। और ये यज्ञावतार 7वां अवतार माना जाता है।